नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं विजया एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य होता? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है उसे सुनाइए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः इस व्रत की कथा मैं तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी से नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवऋषि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंश अवतार थे, वे अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुँचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नाम का पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु से सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री रामचंद्र इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आपसे तो कोई भी बात नहीं छुपी। आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हो, फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालव्य मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वक्दालव्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें तथा इसके लिए दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सपथ ध्यान रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक कलश उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में आम या अशोक के वृक्ष के 5 पत्ते रखकर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी से विष्णु भगवान का पूजन करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं और विजय एकादशी का पाठ करें और सुनें। रात्रि में उसी कलश के सामने बैठकर जागरण करें और द्वादशी के दिन उस कलश का दान करें। हे राम, तुम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर दोगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उत्तम तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। अतः हे धर्मराज, विजय एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य की अवश्य ही विजय होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ते हैं या सुनाते हैं, उन्हें वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विजय एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।